स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रोजा दरगाह पीर वाली रोड पर जो है, जो उधर आगे कालियाम रोड की पर मिलती है, उस पर आए हुए हैं। और वहाँ पर एक प्ले स्कूल है, खेतों में ही सडोरा के नए नदी के पुल के साथ एक प्ले स्कूल है। चारों तरफ पानी आया हुआ था और चोरों को एक मौका मिला स्कूल में चोरी करने का, और वो इस स्कूल में आए। लगभग 4 कमरों वाला एक स्कूल है, प्ले स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। और ये प्ले स्कूल अभी हाल ही में ही यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्ले स्कूल में उन्होंने चोरी की। अब आप ये पूछेंगे क्या चोरी की? चोरी तो उन्होंने सारा सामान ही इन्होंने समेट लिया। जो भी स्कूल में सामान होता है, चाहे बच्चों की वर्दियाँ थी, दरियाँ थी, पंखे थे, इन्वर्टर थे, बैटरी थी, और भी जो स्पोर्ट्स का सामान कहो, जो भी सामान कहो, प्रिंसिपल ऑफिस में जो भी सामान रखा हो तो वो भी, तारें, ऊपर सोलर सिस्टम बना हुआ था वो भी उठा ले गए, उसके प्लेटें उठा ले गए, तारें उठा ले गए, जो भी सामान, चाहे वो स्कूल की घंटी क्यों ना हो। यानी उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी पानी है और यहाँ कोई आने जाने वाला तो है नहीं, और दूर दूर तक भी कोई उनको नज़र नहीं आया, खेतों में पानी पानी तक किसान थे नहीं। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और इस प्ले स्कूल में जो है एंट्री की। आइए चलते हैं एक कक्ष में जहाँ पर प्रधानाचार्य है, मुखिया स्कूल का, बैठता है, और उसी कक्ष में इन्वर्टर रखा हुआ था, वहीं पर सोलर सिस्टम का सिस्टम था, यहीं पर बच्चों की वर्दियाँ थी। सिर्फ किताबें उनको लगा कि हमारे लायक नहीं रहेंगी तो वो किताबें छोड़ी। ये पर जो भी टेबल के ऊपर जो सामान था, आसपास जो सामान था, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म अभी बच्चों को वितरित करनी थी। छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तो बच्चों को बांटनी थी। वो वर्दियाँ 20-25 हज़ार की तो अकेली वर्दी थी, और भी काफ़ी सामान कुल मिला के 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान ये बता रहे हैं यहाँ से चोरी कर लिया गया। और कुछ भी तारें वगैरह ऊपर फिटिंग, ऊपर बता दें पंखे लगे हुए, 2 पंखे लगे हुए थे इस कमरे में, ऐसे दूसरे कमरों में पंखे ने 4-5 पंखे वो उठा कर ले गए। यानी पूरा का पूरा स्कूल ही समेट लिया उन्होंने। सिर्फ ये कुछ कुर्सियाँ और कुछ किताबें ये बची हुई हैं। तो इन पर अब सोचो कि शायद विद्या एक देवी होती है, शायद यही नाते से छोड़ दिया उन्होंने। बाकी तो सारा सामान उन्होंने यहाँ से समेट लिया। इस कमरे की बात करें, और दूसरे कमरों में भी अगर डाले नज़र तो वहाँ पर सिर्फ कुछ डेस्क ही नज़र आएंगे। तारें जो थी, पक्खा जो था, तारों समेत वो भी उठा लिया। कुर्सी टेबल यहाँ से वो भी गायब है। यहाँ से भी देख सकते हैं ये तार तोड़कर जो है पक्खे लगे हुए थे। यहाँ हर कमरे में 2-2 पंखे थे, और वो भी उन्होंने चोरों द्वारा उठाकर ले गए। यानी पूरा सामान समेटा गया। और इसके बाद अगले कमरों की भी यही, मतलब लगभग सारे कमरों की यही कहानी है। हर कमरे में 2-2 पक्खे लगे हुए थे। तो वो पूरा उन्होंने, दरियाँ बिछी हुई थी, टाट पट्टी बिछी हुई थी, इस बरामदे में भी टाट पट्टी वगैरह दरी बिछी हुई थी। सारा का सारा सामान उन्होंने समेट लिया। जैसे कि बता रहे हैं 1.25 से 1.5 लाख रुपए के बीच में अमाउंट का ये सामान जो है रखा हुआ था। चलिए बात करते हैं स्कूल संचालक जी से। जी सानी साहब, आपका स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। ये बरसात की वजह से यहाँ आना नहीं हो पाया, तो इसी चीज़ का फायदा उठा के चोरों ने कुछ, लगभग हमारे घरों में भी पानी भरा हुआ था, हम उधर थोड़ा बिजी रहे, तो इस चीज़ का फायदा उठा के यहाँ जब अगले दिन आए हम सुबह, तो यहाँ देखा तो यहाँ तो बिल्कुल साफ था। ताला उन्होंने किस सुबह आने पर ही पता लगा आपको? सुबह आने पर पता लगा कि सारा सामान गायब कर दिया। सारा सामान गायब। ऊपर देखा, प्लेटें ऊपर चढ़ के, प्लेटें भी, अच्छा, ऊपर सोलर सिस्टम बना हुआ था बना हुआ, वो भी ले गए वो सारा। तो सोलर सिस्टम कितने में लगा था आपका ये? वो लगभग 70,000 रुपये का तो सोलर सिस्टम ही था, वो सारा उठा ले गए। सारा उठा ले गए। इसके अलावा वर्दी होगी, वर्दियाँ 15-20 हज़ार रुपये की वर्दी थी, कुछ और सामान भी था, पंखे सारे, दरियाँ थे, बस ये सारा ही समेट ले गए। वो तो बिल्कुल सारा खाली कर दिया, मतलब खाली कर दिया। यानी अब सारा सिस्टम दोबारा से बनाना पड़ेगा। दोबारा, बिल्कुल, ये दोबारा 1.25 से 1.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया, अब 1.25 लाख आपका लगेगा। बिल्कुल, यानी आप तो 3 लाख रुपए में बढ़ गया मामला। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पुलिस को दी है इसके बारे में सूचना? FIR दर्ज करा दी है कल, बस पुलिस तो कर रही है, हम कार्रवाई करेंगे, देखो अब कब करेंगे। तो ये चोरों ने तो बरसात का, आपके घरों में उधर नई टोली में रहते हैं भाई साहब, और नई टोली में तो एकदम थोड़ी बरसात में पानी आता है, वो आप वहाँ लगे रहे कि अपने घरों से पानी निकालने में? घरों में पानी घुस गया था तो उसी में बिजी रह गए। तो आप घरों से पानी निकाल रहे थे तो स्कूल से वो सामान निकाल रहे थे? सामान निकाल रहे थे। हाँ, तो सुबह ही पता लगा आपको? है, सुबह पता लगा जी। हाँ, चलिए, बहुत ही एक दुखदाई घटना ही कह सकते हैं कि मालिक के लिए इसको तो कम से कम 3 लाख से भी ऊपर के लिए ये सारा अमाउंट पड़ गया, और स्कूल ही खाली कर दिया। बच्चों ने, सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, और तो उनको तो ये 2-3 दिन में ही सारी की सारी व्यवस्था
इस स्कूल की करनी पड़ेगी। तो एक स्कूल संचालक जैसा तैसा करके थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर स्कूल खोलता है कि 2 पैसे की इनकम होगी, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी है तो व्यक्ति करे क्या, पढ़ा लिखा इंसान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करके पता ही है कितना क्या कुछ देते हैं, तो वो जैसा कैसे करके ज़मीन की अपनी थी तो यहाँ पर बिल्डिंग बना के अपना स्कूल चलाने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी। कुछ बच्चे भी जुड़ गए थे, मेहनती आदमी हैं, और जैसे जैसे जोड़ तोड़ करके सिस्टम बनाया था, और अचानक चोरों ने फिर ये बरसातों में इसका फ़ायदा उठाकर इनको तो नुकसान पहुंचा दिया। और बच्चों के लिए भी नुकसान है, आम समाज के लिए भी नुकसान ही होता है कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का कोई कुकृत्य हो तो ये समाज का ही नुकसान माना जाएगा, ना केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी प्ले स्कूल से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।